नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। पहलवानों के साथ साथ किसान नेता राकेश टिकैत भी इस मैदान में अब कूद पड़े हैं। टिकैत ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। प्रेस से बातचीत करते हुए टिकैत ने कहा कि आज की पंचायत में फैसला लिया गया है कि हमारी खाप के लोग रोज यहाँ आएंगे। 15 दिनों में अगर बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई तो बड़ा फैसला लिया जाएगा। उस मीटिंग में तय किया जाएगा कि क्या रणनीति होगी। वहीं टिकैत का ये भी कहना है कि ये आंदोलन लंबा चलने वाला है। तो आज किस्सा यूपी में इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजीव जी, जहां भी 4 लोग इकट्ठा होते हैं सरकार के खिलाफ बोलने के लिए, उसमें सबसे आगे राकेश टिकैत क्यों पहुंच जाते हैं? क्योंकि उनका ये धंधा बन गया है। राकेश टिकैत के पास अब बचा क्या है करने के लिए। उन्होंने पहले ही कुछ दिनों में ही ये इकट्ठा किया अपनी संपत्ति, और उसके कारण अब उनके पास एक एजेंडा बचा हुआ है कि सरकार के खिलाफ ऐसी आवाज बने जिसके कारण विपक्ष से आमंत्रण मिले। लेकिन इस बार राकेश टिकैत, ऐसे सब लोग किसान नेता कहते हैं, वो किसान नेता नहीं है, किसान संगठन का नेता हो सकता है। किसान संगठन का नेता होना और किसान नेता होना, दोनों में अंतर है। आप कोई भी संगठन बना लो और उसका अध्यक्ष, सचिव, प्रवक्ता सारे खुद अपने परिवार में रख लो तो आप नेता कहला जाओगे। जैसे कि योगेंद्र यादव हैं। योगेंद्र यादव हर मंच पर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ये कैसे एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिशियन हैं या फिर किसी वर्ग विशेष के लिए काम करते हैं, आज तक किसी को पता नहीं चला। उनको पता चलता है कि कभी वो राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हो जाएं। उनको पता चलता है कि किसान आंदोलन कर रहा है, वहां भी योगेंद्र यादव नजर आ जाते हैं। उनको पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अगर कोई बात हो तो योगेंद्र यादव गायब नजर आए, जबकि योगेंद्र यादव को अरविंद केजरीवाल ने बेइज्जत करके बाहर कर दिया था अपनी पार्टी से। अभी भी एक पार्टी चलाते हैं स्वराज करके। लेकिन इन लोगों की पूरी मंडली जो है अब इस बार फंस चुकी है। राकेश टिकैत की बात करते हैं। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि खाप ने फैसला किया है कि अगर 21 तारीख तक बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो फिर वो एक बड़ा आंदोलन करेंगे। क्या खाप से यहां का देश चलेगा? क्या खाप के फैसले से संविधान के फैसले के ऊपर हावी हो जाएगा, या राकेश टिकैत के तय करेंगे कि किस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा और किसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए? क्योंकि राकेश टिकैत ने जो आरोप को सबूत बना दिया है उसी पर अब इनका फंसना लगभग तय माना जा रहा है। इन्होंने ऐसे पंगा इस बार लिया है कि योगी आदित्यनाथ भी ये सोचने लगे हैं कि आरोप को जब सबूत ही मान के गिरफ्तार करना है तो राकेश टिकैत के ऊपर इतने आरोप लगे हैं जिसकी सूची लंबी है। कुछ समय पहले इन्हीं के गांव के मुखिया ने आरोप लगाया कि इन्होंने जमीन हड़प ली है, तालाब को भरवा के, मिट्टी डलवा के उसको कब्जा कर लिया है। इनके पास अवैध संपत्ति है करोड़ों का। कई जगह पर आय से अधिक के संपत्ति इनके पाए गए हैं। बिल्डरों के साथ इसका संपर्क है और रियल एस्टेट के कारोबार में भी इनका इन्वेस्टमेंट है। जो 80 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति राकेश टिकैत की पाई गई है उसके ऊपर भी अब कार्रवाई होना है। लेकिन जहां तक बात ये पहलवानों के आंदोलन को समर्थन करना है, जो पहलवानों के आंदोलन के लिए कहा जा रहा है बेटियों के साथ गलत हुआ और सारी बेटियां वहां पर बैठी हुई हैं। उन बेटियों में से 2-3 ही हैं, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट। ये दोनों जो वहां पर बैठी हुई हैं, इन्होंने ये नहीं कहा कि इन्हीं के साथ गलत हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट छपी जिसमें जो आरोप लगाए गए बृजभूषण के खिलाफ, उसमें से आरोप लगाने वाले 2 लड़कियों की बात की गई। आरोप लगाने वाले मतलब नंबर 1 और नंबर 2, नाम नहीं दिया जा सकता, इसलिए इसके सम्मान रखे गए हैं। लेकिन इन लोगों ने आरोप क्या लगाया? आरोप यही लगाया
कि किसी समय ये जब कुश्ती के लिए गए, रेसलिंग के लिए गए, तो उस समय ब्रीदिंग पैटर्न देखने के नाम पर ब्रजभूषण ने इनको अलग अलग जगह टच किया। पहली बात तो यह है कि ब्रीदिंग पैटर्न देखने का बहाना बनाकर टच किया। दूसरी बात, इन लोगों ने आरोप लगाया कि इनके घर पर जब गए थे, आवास पर गए थे, एक बैठक थी, बातचीत थी, उस समय भी इन्होंने गलत तरीके से टच किया। और यह सारा मामला जो टच का चल रहा है, उसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह आरोप साबित करने के लिए उनको भी सबूत देना पड़ेगा और ब्रजभूषण सिंह को भी सबूत देना पड़ेगा कि यह आरोप गलत है। लेकिन पहले जो कमेटी बनाई गई थी, जिसमें मैरी कॉम लीडर थी, उन्होंने नेतृत्व किया था उस कमेटी का। 4-4, 5-5 खिलाड़ी थे, योगेश्वर दत्त भी थे, जो इन्हीं लोगों के बीच के रहे हैं। इन लोगों ने जब विनेश फोगट और साक्षी मलिक से पूछताछ की थी कि आप बताइए कि आप यहां क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिरकार शोषण हुआ किसका और कौन है जो आरोप लगाने वाला है, तो उससे पहले ये लोग जो बार बार कह रहे थे कि आरोप हम लोगों ने नहीं लगाया है, हम लोगों के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, गलत किसी और के साथ हुआ है। और उसके बाद इन लोगों ने कुछ नए सबूत इकट्ठा किए थे। और विनेश फोगट ने भी कहा था कि 2015 में तुर्की में जब हम रेसलिंग करने के लिए गए थे, तो उस समय जब रेसलिंग के बाद हमें हग किया ब्रजभूषण सिंह ने, तो टाइटली हग किया था, यह गलत तरीके से टच करने की कोशिश थी। उसके बाद मेरा फोन नंबर लिया गया और उसके बाद जब पूछताछ हुई तो विनेश ने जो बात कही थी 2015 की, वो गलत साबित हुई कि वो 2015 में कही नहीं थी तुर्की। और उसके बाद उन्होंने बयान बदल दिया कि 2015 नहीं 2016 का मामला है। साक्षी मलिक से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ भी गलत किया गया है, हमारे कंधे पर हाथ रख के ये फोटो खिंचवाया करते थे। लेकिन जब फोन नंबर की बात हुई तो इन लोग पीछे हट गए, क्योंकि इन लोगों ने अपने आप कह दिया कि हमारे पास कभी भी ब्रजभूषण सिंह का फोन नहीं आया। अब फोन नहीं आया और फोन नंबर लिया गया, इन दोनों के बीच कैसे सामंजस्य बिठाया जाए? तो वहां पर आरोप गलत साबित हुआ। कमेटी ने साफ तौर पर कह दिया कि इन लोगों का आरोप बेदम है। इसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो कहते हैं, स्पोर्ट्स वुमेन स्पिरिट जो कहते हैं, ये स्पिरिट के खिलाफ ही है, ये अनुशासनहीनता है, ये इसके पीछे एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी काम कर रही है। धीरे धीरे ये बात सामने आई, क्योंकि पहले इन लोगों ने क्या कहा, ब्रजभूषण सिंह इस्तीफा दे। अब इस्तीफे की बात जब आएगी तो उस समय कैसे आएगी जबकि चुनाव होना है? चुनाव के 10 दिन 20 दिन पहले कोई इस्तीफा देके भी क्या करेगा? क्योंकि अभी तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ये सारा कुश्ती का काम देख रही है और इसके लिए 3 लोगों की कमेटी बनाई हुई है। 45 दिन के अंदर चुनाव होना है, तो इस्तीफे से तो काम चलेगा नहीं। लेकिन ये लोग पहले सोच रहे थे कि अगर आरोप के आधार पर इस्तीफा दिलवाया जाए तो फिर ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। दूसरी बात, जब आरोप के आधार पर इस्तीफा नहीं हुआ, क्लीन चिट मिल गई कमेटी की तरफ से, तो उसके बाद फिर से ये मैदान में उतर गए और इन्होंने आरोप नए तरीके से लगाया पोक्सो एक्ट के तहत, यानी कि एक बच्ची के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया ब्रजभूषण सिंह ने। ये भी आरोप ऐसे हैं जो 6-6, 7-7 साल पहले के हैं और 7 साल के पहले के उन आरोपों की जांच हो रही है, एफआईआर दर्ज किया जा चुका है। अब एफआईआर की बात करते हैं। जब एफआईआर दर्ज हुआ और उस पर इन्वेस्टिगेशन अभी हो रही है, तो जो नियम कानून कहता है, अगर तत्काल में अभी के कोई भी आरोप के लिए बेल पिटीशन दायर किया जाए तो उस समय उसे गिरफ्तारी की बात कही जा सकती है कि तत्काल अभी मेरे साथ कोई छेड़छाड़ की घटना हुई और उस छेड़छाड़ की घटना के लिए पुलिस में कंप्लेंट किया गया तो हिरासत में लिया जा सकता है। आप 6 से 8 साल पहले की घटनाओं के बारे में किसी को कह रहे हैं, तो जब तक पुलिस उन घटनाओं की जांच नहीं करेगी वो उनको गिरफ्तार कैसे कर सकती है? तो इतने लंबे वक्त का इंतजार क्यों किया गया? ये इंतजार के पीछे की कॉन्स्पिरेसी यही है कि ये पूरा का पूरा आंदोलन गलत दिशा में जा रहा है। इन लोगों ने आंदोलन
कांग्रेस के कुछ नेताओं के इशारे पर किया। दीपेंद्र हुड्डा को, जिसे हराकर ब्रजभूषण सिंह कुश्ती के संघ के अध्यक्ष बने थे, वो इसके पीछे पड़े हुए थे। हरियाणा और उत्तर प्रदेश की बात नहीं है कि हरियाणा से उत्तर प्रदेश से हरियाणा की बात हो रही है, या जाट और ठाकुरों की भी बात नहीं है। एक पॉलिटिकल पार्टी के मोटिव का, एक परिवार का दूसरे परिवार को बरगलाकर दोनों के बीच ये जो कॉन्स्पिरेसी चली है कोऑर्डिनेशन के थ्रू, उसका नतीजा है। क्योंकि यहां देश भर के पहलवान नहीं हैं, सारे महिला पहलवान नहीं हैं। कई महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण सिंह के समर्थन में भी बात कही है। और अब राकेश टिकैत जो बोल रहे हैं कि 21 तारीख तक गिरफ्तार कर लिया जाए, ये धमकी दे रहे हैं। और अगर ऐसी बात है तो किसान आंदोलन के समय भी महिलाएं टेंट में आई थी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ पुरुष ही किसान आंदोलन कर रहे थे। और उस किसान आंदोलन के समय में जिस तरीके से राकेश टिकैत अपना टेंट लेके बैठे हुए थे, रात में सब लोगों के टेंट में अलग अलग लोग रहते थे, खाना पीना होता था, यहां तक की रिपोर्ट आई कि शराब का दौर भी चलता था। अगर 5 महिलाएं उसमें से उठ के आ जाए जो राकेश टिकैत के खिलाफ आरोप लगा दे कि उस समय राकेश टिकैत के टेंट में हम उनसे मुलाकात करने के लिए गए और उनसे किसान आंदोलन की रणनीति पर चर्चा करना था, उन्होंने गलत तरीके से हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, गलत तरीके से टच किया। अब राकेश टिकैत के ऊपर लगे उस आरोप के आधार पर क्या उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा? यह होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से यह घटिया राजनीति कर रहा है, उसी घटिया राजनीति का जवाब घटिया तरीके से दिया जाएगा। क्योंकि राकेश टिकैत ये सोच रहा है कि ये आंदोलन 2024 तक चले। और एक बार किसान आंदोलन के मामले में ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की कुछ गलतियां भी रही कि इन लोगों की बात मान ली गई। और जिस समय योगी आदित्यनाथ ने राकेश टिकैत को यहां से बॉर्डर के इलाके से उठाने का प्लान बना लिया था, उस समय उन्हें रोक दिया गया और यह गलती हो गई थी, जिससे इसका मनोबल बढ़ गया है। लेकिन अभी जितने भी आरोप टिकैत के ऊपर लगे हैं और जो आरोप लगने वाले हैं, उन सब में आरोप को सबूत माना जाए और उसी के आधार पर इसको गिरफ्तार किया जाए, तभी यह समझ में आएगा कि डर्टी पॉलिटिक्स, जो गंदी राजनीति होती है, उसका परिणाम क्या हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत के लिए। धन्यवाद। जी हाँ, तो देखा आपने, एक बार फिर सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ आंदोलनजीवी बाहर आ गए हैं और सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि 15 दिन में अगर बात नहीं मानी तो कुछ बड़ा करेंगे। खैर, ये कोई पहली बार नहीं है जब टिकैत ने सरकार को बदनाम करने की कोशिश की हो या सरकार को धमकी दी हो। जब भी कहीं सरकार के खिलाफ 4 लोग इकट्ठा होते हैं, उसमें सबसे आगे टिकैत पहुंचते हैं। मीडिया से फुटेज लेने के चक्कर में सारी हदें पार कर देते हैं। पहले किसानों के सहारे, अब पहलवानों के सहारे। लेकिन ज्यादा दिन तक ये ड्रामा नहीं चल पाएगा, क्योंकि टिकैत और ऐसे आंदोलन जीवियों पर एक्शन होने वाला है। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।